इनको द रैप आया, इनको द रैप ओके बड़े आई साहब है अपना टैट ओके सरबंद चौक ते चौक फुआरा हजारे दा नजारा लियासी मस्जिद शिमला पहाड़ी से मार्ट फूड पाना KFC ते कैंट प्लाजा आर्ट एंड स्पाइसी दे समोसे खाओ ताजा केड़ी केड़ी चीज खावा किथे किथे जावा किथे किथे जावा किथे किथे जावा फरीदुल्ला दी मच्छी लियासी दे पकोड़े गुरुद्वारा गली दे मजेदार छोले मजेदार छोले मजेदार छोले और रजियो सो 22 आगे सो 100 काटे जुन्ना फटो फाटे कड़ी पना बनी नवा शहर आओ जी आओ 100 काटे शीशा लाग करो मेरा स्टाफ आ गया टाउनशिप ते लेफ्ट टर्न होई बे छाला मारो 20 पे कराया लेडी गार्डन आया शहजाद खान ना आए ककूल मेरा ग्राफ्ट बाद सड़ा दिल ले चिनारा दी बुचाए मजेदार छोले मजेदार छोले मजेदार छोले मजेदार छोले मजेदार छोले मजेदार छोले शहर ते काल जाना काटा नहीं हर बंदा पड़े दे फ्रूट थे बाटा नहीं इनको जबान ते दार पैदा नाने मोटरवे बने हजारा सड़ी जाने जड़े परदेसी उन्हां दा पैगाम है बड़े आई साहब दा बड़ा मकाम है डक फजल दाद होए सोना अब्टाबाद होए वेलियां स्टेशन मनसरा मुजफ्फराबाद होए हरिपुर कोई काटे सोना खला बाटे मीरपुर शखल बांडी नवा शहर मलकपुरा तम तोड़ ककूलो बना दिल लजाक सारे पे देखते शुगल मजाक अपना टैटो लिखे दे करी डब्बे ते लिखे दे गड्डियां ते लिखे दे बड़ियां ते लिखे दे बड़े आज साहब दी फौज ते पूरी दुनिया ते मौज चीनी ते जापानी अंग्रेज पाकिस्तानी इनको जबान बिच बोल दे जुबानी आपला टैटो ओए हजारे आलियो मेरा नाम है शहजाद खान बड़े आई साहब आते ना अपना टैटो के बड़े आई साहब दी फौज आती है अपना फुल टैटो के ये हजारा शुरू होने हरिपुरे बिचों फिर आगे आंदा शाह महमूद बस्ती बुलंद खान ते आगे आ जुलदा हवेलिया हवेलियां तो आगे आ जुलदा क्या आते कोता कबर फिर आगे अब्टाबाद फिर थोड़ा जा होते कलंदराबाद शहीना जमील ते फिर मनसेरा ते असंदा हजारा सोना एक ही नारा सुबह हजारा बड़े आई साहब आते न अपना टैट होके बड़े आई साहब दी फौज आती है अपना फुल टैट होके जड़ा बड़े आई साहब दा नारा न लासी उस फिर डांस करना पे जी नाजरीन मैं हूं मुतीब अहमद और नाजरीन आज करंट अफेयर से हट के हम लोग इंटरटेनमेंट वाली साइड पे आए हैं। आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। हमारे साथ एक यंग इमर्जिंग टैलेंट शहजाद खान साहब मौजूद हैं जिनकी मार्केट में डिफरेंट उनकी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से उनको जाना जाता है और वन ऑफ देम इज़ आपने अक्सर सुना होगा कि आपड़ा टैट हो के तो इस स्टेटमेंट के जो बानी हैं वो शहजाद खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होगी। उसके साथ साथ रिसेंटली उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था उसके हवाले से भी उनकी खैरियत जानेंगे। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच मतीन भाई और शुमाल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम दावत दी और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहजाद साहब आपकी जो शनाख्त है वो अपना टैट होके से है। जी जी ये जो स्टेटमेंट है या ये जो फिक्रा है इससे आपको जाना जाता है, इसके हवाले से थोड़ा बताएं कि अपना टैट होके किस तरह से इसका ख्याल कैसे आया। ये जो है अपना टैट होके इसको अगर इंग्लिश में बोलें तो इस तरह बोलेंगे नेवर गिव अप कि मतलब आपने ज़िंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। इसको अगर इनको में बोलेंगे तो अपना टैट होके। हमारे गाँव में हाजी साहब हैं, बड़े हाजी साहब हैं ना, सबसे बड़े जो हाजी साहब हैं काकूल के, उन्होंने वो हमारे तकरीबन वो नुक्कड़ दादा लगते हैं। उन्होंने बोला है कि ज़िंदगी में कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। तो वो अक्सर बोला करते थे अपना टैट होके। तो हमने इस चीज़ को फेमस करने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए ये एक पेज बनाया मैंने और मेरे कज़नों ने। और इसके साथ साथ इस तरह किया कि मैंने इंग्लिश की मूवीज़ को इनको डबिंग करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो लोगों ने एक सस्पेंस आ गया कि इनको डबिंग कौन कर रहा है, क्योंकि ये PTV और दूसरे चैनल्स पे जो आती है वो पेशावर की इनको आती थी। फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको डबिंग की है कामसेट यूनिवर्सिटी अब्टाबाद और हज़ारा यूनिवर्सिटी के लड़कों ने एक दूसरे को मेंशन किया और ये फ़ौरन से वायरल हो गई। मैं जब फर्स्ट डबिंग बना के घूमने निकला हूँ, वापस आया हूँ तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो मैंने फ़ौरन फिर दूसरी डबिंग बनाई है, लोगों को पसंद आ गई। एक सस्पेंस ये है कि बड़े हाजी साहब कौन है, दूसरा सस्पेंस ये है
कि ये हिनको डबिंग कौन करता है, और तीसरा सस्पेंस ये था कि ये अपना टैट होके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेवर गिव अप। जिंदगी में आपने कभी भी हिम्मत नहीं, नेवर गिव अप। जैसा कि आप बता रहे हैं, अक्सर हम लाइफ में यूज भी करते हैं इसको। इसका एक उर्दू वर्जन है और एक आपने इसका हिंदको वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया, अपना टैट होके। जबरदस्त। तो आजकल के इस माहौल में तो अपना टैट होके बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहां पे मईशत का मसला चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो अपना टैट होके रहने के लिए आप अपने देखने वालों को क्या टिप्स देंगे? यही बात है, आपने बहुत अच्छी बात की कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है। सोशल मीडिया का दौर है, वो जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम होते हैं मोबाइल पे बहुत ज़्यादा होते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। और जिस तरह ये टिकटॉक हो गया, टिकटॉक पे जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं 10 सेकंड बाद वीडियो को आगे लेके जाते हैं तो आपका मेंटली एक साइको में आप चले जाते हैं। जब आप फेसबुक की वीडियो पे भी जाते हैं तो 10 सेकंड बाद आपका दिल करता है कि इसको स्क्रॉल करें, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। तो उसमें मैंने एंटरटेनमेंट लाई, तो मैंने बोला ज़्यादातर लोग जो है उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया और अलग से एक अकेले ज़िंदगी गुजारने लग गए। उनसे ये हुआ है वो ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए हैं। तो उन्होंने ज़्यादातर परदेसी भाइयों के लिए ये था कि जब वो दुबई, सऊदी और पूरी दुनिया में, मुझे नहीं था पता कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी और हजारेवाल और हिंदको स्पीकर, हिंदको बोलने और समझने वाले बैठे। अच्छा, सॉरी आपकी बात काटूंगा। अक्सर खान साहब, इमरान खान साहब कहते हैं आपने घबराना नहीं है जी। तो क्या आपने घबराना नहीं है को हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि अपना टैट होके? वो उनका और तरह का डायलॉग है, ये और तरह से आ जाता है। वो पूरी कौम के लिए है और ये भी जो है ये है पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन ये है कि एक जिंदगी में एक स्टेप ऐसा आता है कि वो बंदा कहता है मैं हिम्मत हार गया हूं, मैं अब खत्म होना चाहता हूं, मैं अब मरना चाहता हूं। तो उस जगह पे नेवर गिव अप आता है अपना टैट। जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है आपने लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, चैलेंजेस देखे हुए हैं, क्योंकि अपना टैट होके तभी माइंड में आता है कि जिस टाइम बंदे ने सफरिंग देखी हुई हो, क्राइसिस देखे हो, उनमें से वो उठ के आया। जी जी। और जिंदगी जो है ये हमवार नहीं है, इसमें ऊंच नीच आती रहती है। तो इसमें ये डायलॉग फिक्स होता है। अच्छा, चलें जी आगे चलते हैं। इसके अलावा आप सिंगर भी हैं? जी जी, मेरा एक्टर भी हैं जी। आप डबिंग भी करते हैं जी और एडिटिंग भी करते हैं जी। तो ये इतनी सारी स्किल्स, ये कहाँ से सफर शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुंचे? ये जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अपना टैट होके पेज बनाया तो लोगों ने बोला कि और भी डबिंग बनाए। मैं डबिंग बनाता गया, 1 मिलियन 1.7 मिलियन 17 दिनों में 17 लाख व्यूज। सिर्फ 1 मिनट 15 सेकेंड की वीडियो है और उसके व्यूज हैं 17 दिनों में 17 लाख। तो एक बार मैं पेज को रिफ्रेश करता था तो 1000 पे वो आ जाते थे व्यूज। तो मैंने बोला ये तो बेहतरीन हो गया है। फिर लोगों ने बोला जी एबटाबाद में प्रैंक बहुत कम हो रहे हैं, तो मैंने साफ सुथरे फुल फैमिली एंटरटेनमेंट प्रैंक किए जिसमें किसी को तंग नहीं किया, लोगों को और अच्छा लगा। उसके साथ मैं एंकर बन गया, कहीं पे मैं एक्टर बन गया, कहीं पे मैं हीरो बन गया। और जब टिकटॉक पर वीडियोस लगाई तो शुरू में तो मैंने बोला रिस्पांस नहीं आ रहा, लेकिन जब परदेसियों को पता लगा तो अच्छे खासे नॉर्मल वीडियो के भी 1 लाख 2 लाख व्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक इंसिडेंट का जिक्र करना चाहूँगा। आपका एक एक्सीडेंट हुआ था, आपके फैंस बड़े कंसर्न थे उसको लेके, तो उस हवाले से थोड़ा बताएं कि अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं माशाल्लाह से बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहा हूँ। और ये 29 मई को रात 8:30 बजे का टाइम था, उधर K2 TV का प्रोग्राम हो रहा था काकूल में। जिस बंदे के घर हो रहा था उसने बोला 1 दिन पहले आके मुझसे गपशप लगा लें तो नेक्स्ट टाइम आपने आ जाना है। वहाँ पे जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे इस तरह हुआ है कि मेरा पाँव थोड़ा सा फिसला है, तो गहरी खाई थी, खाई से मैं नीचे गिरा हूँ रोड पे। 15 फुट मैंने जंप लगाई है। सिंगल पसली होने का ये फ़ायदा हुआ है कि बचत हो गई है, लेकिन उसके बाद मुझे फ्रैक्चर वगैरह हुआ था, टांके लगे थे। जितना मदाओं ने दुआएं की हैं और लोग रोए हैं उतना ही फास्ट मैंने रिकवर किया है। बिल्कुल, लोगों की दुआओं से आपको लोग बड़ा पसंद करते हैं। जी जी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इस टाइम वो बड़ी रिसर्च बेस्ड बातें कर रहे हैं, बड़ा नपातुला बोलते हैं, बड़ा हालात पे बात करते हैं, उनके व्यूज इतने नहीं आते। आपने व्यूज की बात की है, मैं इस पे बात करना चाहूंगा। जबकि प्रैंक्स हो गया, इस तरह की चीजें हो गई, इनको लोग बड़ा देखना पसंद करते हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये वही डिप्रेशन में लोग चले गए हैं, ज्यादातर टेंशन है, महंगाई है, तो वो कहते हैं ज्यादातर मज़ाहिया
जो वीडियोस होते हैं उनको देखते हैं ख़ुद को एंटरटेन करने के लिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। कुछ लोग ये है कि व्लॉग्स बनाते हैं या पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, पार्क्स की तरफ निकल जाते हैं, और जो नहीं जा सकते या जॉब्स वगैरह पे होते हैं, बिजी होते हैं, तो वो ये वीडियोस फनी वीडियोस देखते हैं, तो उसी वजह से ये व्यूज़ भी आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप सिंगर भी हैं? जी जी। क्या सुना रहे हैं आज हमें? अभी अगर आप बोले तो मेरा इनको रैप सॉन्ग जो है ना, फर्स्ट रैप सॉन्ग, बस उसको आप प्रिसाइजली अगर हमें बता दें। ज़ुबानी याद है, उसको प्रिसाइजली बता दें, यहाँ पे आप उसको प्रेजेंट कर दें। ठीक है जी। इनको द रैप आया, इनको द रैप ओके बड़े अजी साहब है आपड़ा टैट ओके, आपड़ा टैट ओके, पेज लाइक करो सारे, इनको दी डबिंग देखो फेसबुक परो सारे, सरबन चौक ते चौक फुआरा हजारे दा नजारा, इलासी मस्जिद शिमला पहाड़ी से मार्ट फूड पाना KFC ते कैंट प्लाजा जदून प्लाजा, आर्ट एंड स्पाइसी दे समोसे खाओ ताजा, केड़ी केड़ी चीज खावा, किथे किथे जावा, किथे किथे जावा, किथे किथे जावा, फरीदुल्ला दी मच्छी, इलासी दे पकोड़े, गुरुद्वारा गली दे मजेदार छोले, मजेदार छोले, मजेदार छोले, हुण ज़रा जी 122 ज़रा अगे 101 काटे, जुलना फटो फाटे, कड़ी पना बनी नवा शहर, आओ जी आओ 100 काटे, शीशा ज़रा लाग करो मेरा स्टॉप आ गया, टाउनशिप ते लिफ्ट टर्न हुई बे छाला मारो 20 रुपये कराया, लेडी गार्डन आया, लाला जी लेडी गार्डन आया, शहजाद खान आए ककूल मेरा ग्रां है, एबटबाद सड़ा दिल चिनारा दी बुचा है, स्कूलों का शहर है ते कॉलेजां दा काटा नहीं, हर बंदा पढ़े दे फ्रूट इत्थे बाटा नहीं, इनको जुबान है ते 10 रुपए दा नान है, मोटरवे बनया हजारा साड़ी जान है, जड़े परदेसी उन्हां दा पैगाम है, बड़े अज साहब दा बू बड़ा मुकाम, डक फजल दाद होए, सोना एबटाबाद होए, वेलिया स्टेशन मसेरा मुजफ्फराबाद होए, हरिपुर कोई काटे, सोना खला बाटे, मीरपुर शखलबानी नवा शहर मलकपुरा तम तोड़ ककूल बांडा दिल अजाक, सारे पे देखते हैं शुगल मजाक, अपड़ा टैटो के स्कूटर ते लिखे दे, कई डब्बियां ते लिखे दे, गड्डियां ते लिखे दे, बड्डियां ते लिखे दे, बड़े अज साहब दी फौज ते पूरी दुनिया ते मौज, चीनी ते जापानी अंग्रेज पाकिस्तानी, इनको जुबान बिच बोल दे जुबानी, आप लाते तो के असद टंगोला बम तगोला जरा भी नहीं रोला, एबटाबाद बिच सैला पियो सूप ता प्याला, कटड़ा गलीदा सूप निराला, कदे आओ ना एबटाबाद छतरी के इनके बारिशां दा इथे जरा भी भरोसा नहीं, बहुत ठंडा पानी है किसी पासे कोसा नहीं, करीड़ी भी लगदी है बर्फा भी पैंदियां, कच्चे मकाना दियां कन्ना भी टैंदियां, घुम्मड़ ते गतका हजारे दी शान है, घुम्मड़ ते पांदा हर नौजवान है, बिल्ले दी हट्टी मशहूर दुकान है, 800 दा सूट है 2400 दा थान है, फिरने जुलसा पक्की जुबान है, चलो जी संगियो स्कूटर कड्डो, सोए स्पोर्ट्स भी अपनी दुकान है, हुण दसे के चाल है, जड़ा हजारे वाले हो बड़े हिसाब नाल एक ही नारा सूबा हजारा, बड़े हिसाब के आते अपना टैटो के, बड़े हिसाब दी फौज की आती है अपना फुल टैटो के, टोन्ये पार्ट न करो, मजेदार छोले, मजेदार छोले, मजेदार छोले, मजेदार छोले, मजेदार छोले, मजेदार छोले। जबरदस्त जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हज़ारे में कितना ज़बरदस्त टैलेंट है, कितना बेहतरीन तरीके से। शहजाद मुझे ये बताएं कि ये जो अभी आपने हमारे सामने प्रेजेंटेशन दी है, इसका राइटर कौन था? ये राइटर मैं खुद था। जैसे ही कोरोना आया तो मैंने बोला कि हज़ारा के ऊपर, फेमस हो गया था ऑलरेडी, मैंने बोला हज़ारा के ऊपर कोई माया, तो माया जब मैंने लिखा तो बहुत से लोगों को बोला तो कहते हैं हम इस तरह का माया नहीं गाते ना, तो मेरे एक प्रोड्यूसर है के हाल एबटाबाद के शकील अवान साहब, उन्होंने मुझे बोला है कि आप इस तरह करो, रैप सॉन्ग लिखो। मैंने बोला रैप सॉन्ग? उन्होंने बोला हिनको ज़ुबान में। क्यों? रावलपिंडी का रैप सॉन्ग है, पेशावर का पेशावरी इनको में रैप सॉन्ग है, हर शहर का अपना रैप सॉन्ग है, लेकिन हज़ारा के ऊपर कोई भी नहीं था। हज़ारा के ऊपर कोई नहीं है। तो फिर मैंने लिखा है, कोरोना के दौरान में लिखता रहा हूँ और 25 जुलाई 2021, 25 जुलाई थी मेरी बर्थडे, तो मैंने बोला ये बर्थडे है, इस दिन इसको लॉन्च करते हैं। जब मैंने लॉन्च किया, लाखों करोड़ों इतना ज़्यादा फेम मिली कि हज़ारे का नाम मैंने रोशन किया, क्योंकि मैं हज़ारा की माँ धरती से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब मैं हज़ारा से बाहर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कौन सा वक्त होगा मैं वापस अपने हज़ारा में जाऊँगा, और हज़ारा उस तरफ देखें हरीपुर, हवेलियाँ, और फिर आता है एबटाबाद, इस तरफ से देखें मानसेरा, कलंदराबाद, और सेंटर में आता है एबटाबाद। बहुत ही ज़बरदस्त आबो हवा और हज़ारा की माँ धरती और हिनको ज़ुबान,
किसी वक्त में यहाँ पे पश्तो होती थी, लेकिन पश्तो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई। अब ये न्यू यूथ जो बच्चे आ रहे हैं ये उर्दू बोलने लग गए हैं, तो ये हिंदको ज़ुबान डूब जाएगी। तो हमने इसको थामना इसके रिवाइवल के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मुझे जी। ये बताएं कि जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, इन एक्टिविटीज के लिए तो बहुत ज्यादा फ्री टाइम चाहिए होता है, तो आपकी क्या जो सोर्स ऑफ अर्निंग है या जो आपकी इनकम है वो यहीं से जनरेट हो रही है या आप कुछ और भी एक्टिविटी कर रहे हैं? एक ये है कि मेरे मामू का स्कूल है काकूल पब्लिक स्कूल, वहाँ पे मैं पहले वाइस प्रिंसिपल था, अब मैं वहाँ पे एडमिन हूँ। तो वहाँ पे सुबह मैं स्कूल पढ़ाता हूँ, जैसे ही 1 बजे छुट्टी होती है उसके बाद मैं शाम अपनी एक्टिविटीज़ में लग जाता हूँ, साथ में फुटबॉल भी खेलता हूँ और मैं कंटेंट सोचता रहता हूँ। ये अल्लाह की तरफ से, जैसे अजीज मियां को आपका फेवरेट फुटबॉलर कौन सा है? मेरा फेवरेट फुटबॉलर रोनाल्डो। रोनाल्डो कौन सा? रोनाल्डो ये जो है अभी ब्राजील वाला जी, या ये पुर्तगाल वाले। ओके ठीक, वो रोनाल्डीनियो ब्राजील वाले। बिल्कुल ब्राजील में जो है वो रोनाल्डीनियो है और पुर्तगाल वाले जो है वो रोनाल्डो है। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा क्या हॉबीज है आपकी? इसके अलावा एक तो स्कूल और शाम में वैसे मेरे माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के साथ एक लिंक्ड क्वेश्चन था। आपने कैप पहनी हुई है लेकिन आपने राउंड करके पहनी हुई है, इसका क्या ये आपका स्टाइल है या ये कोई आपका? एक बात तो ये है कि मेरे वालिद साहब जो हैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे और प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने शुरू से कैप पहनी है और आखिरी मतलब 72 की एज तक वो कैप पहनते रहे हैं। और जब मैंने फर्स्ट रैप सॉन्ग गाया तो वो मैंने अपने वालिद साहब की कैप उल्टी करके पहनी हुई थी। तो एक दिन मैं कैप के बगैर एबटाबाद गया, इधर उधर घूमता रहा, तो मुझे कोई पहचानता ही नहीं था। नेक्स्ट डे जब मैं कैप पहन के गया तो कहते हैं आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर रैप सॉन्ग के साथ ये मैच भी करती है। और जैसे ही फर्स्ट टाइम जब मैंने रैप सॉन्ग बनाया तो पतली सी चैन थी, सेकंड रैप सॉन्ग बनाया तो जरा मोटी चैन थी, अब नेक्स्ट रैप सॉन्ग आ रहा है, बल्कि चौथा रैप सॉन्ग आ रहा है तो चैन भी साथ साथ मोटी। इसका एक प्रॉपर अपना गेटअप होता है, उसको भी आप फॉलो कर रहे हैं। जबरदस्त। आप मैरिड है? नहीं सिंगल हूं जी। अच्छा, तो अगर मैरिड होता है फिर तो बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। आपने ये नहीं करना। मैरिड लोगों की तरफ कभी ध्यान गया है कि उनको भी किसी गाने में, क्योंकि वो भी मजलूम होते हैं, वो एकदम से कहते हैं जी एकदम से वो कहते हैं जी घर से मार पड़वाएंगे, नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या वजह, अभी तक कोई पसंद नहीं आया या किसी को इस काबिल नहीं समझा? नहीं, मुझे तो बहुत सी ऑफर्स हुई हैं, लेकिन मैं बेस्ट की तलाश में हूँ। बेस्ट की तलाश में? क्योंकि काकूल के उस गांव से उधर नेलोर सईदा का एक सैयद था लड़का, उसने बोला ये काकूल के छोटे से गांव में कोई ऐसा लड़का किधर से पैदा हो गया है जो पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। और अभी मुझे लोग कहते हैं शहजाद खान तुम ये ना बताया करो कि मैं काकूल से हूँ, क्यों? तुम्हारी वजह से काकूल मशहूर हो गई, तुम्हारी वजह से हज़ारा मशहूर हो गया, तुम सिर्फ अपना नाम बताया करो, लोगों को आगे पता है कि ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आपसे मैं उसी क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा कि आपका क्या क्राइटेरिया है? एक बेस्ट, आपने बोला मैं बेस्ट की तरफ जाना चाह रहा हूं, तो ऐसी मतलब उस खातून में ऐसी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होने चाहिए जिसको आप बेस्ट समझ रहे हैं? ये तो आप वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। नहीं, आपने बोला ना बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट को आगे से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ताकि लोगों को समझ आ जाए कि आपकी क्या चॉइस है। एक तो ये है कि हम लोग अपनी कास्ट में करते हैं, हज़ारा में ज़्यादातर यही होता है कि अपनी कास्ट में शादी करनी होती है। दूसरा मेरा अभी मिशन है, जैसे अफजल खान अवेलिया वाले जान रेम्बो थे, वो एबटाबाद में रहते थे, वो लाहौर में है अभी, और इस्लामाबाद में भी उनका घर है। तो एबटाबाद से अगर मैंने इतनी तरक्की की है तो ये वकार मुझे ऑफ़र की है, अमजद खान है उन्होंने भी मुझे ऑफ़र की है, और ये पोला भाई हैं उन्होंने भी मुझे ऑफ़र की है कि मूवीज़ में काम करना है, ड्रामाज में काम करना है। तो मैं कहता हूँ अभी थोड़ा शादी की ऑफर नहीं अच्छा, मैं कहता हूँ थोड़ा सा ये टाइम बचा के मैं मूवीज़ की तरफ निकल जाऊँ, क्योंकि मेरा कद है 6 फुट और सिंगल हूँ, मतलब सिंगल पसली हूँ और सीना भी चौड़ा है। तो मैं जब अभी मैं आपको ग्लासेस पहन के बता दूँ, अंदर एक बहुत बड़ा हीरो छुपा हुआ है और एक्टिंग का बहुत ज्यादा जुनून है, इतना जुनून है कि मैं कहता हूँ हर वक्त मैं मूवी बनाता रहूं, तो चाहे हिंदी की हो चाहे उर्दू की हो। बिल्कुल ठीक है। अगर एक्टिंग का आपको जुनून है तो आप क्या समझते हैं कि हज़ारा में रह के आपको वो एक्सपोजर या वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी कि आप अपने एक्टिंग के इस जुनून को, अपने गोल्स को मीट अप कर सकें? वो तो बहुत ज्यादा कंप्लीट भी हो गया है। मुझे इस तरह वो नहीं हुआ कि आपको हम किसी मूवी में कास्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं खुद किसी से बात ना करूँ, खुद मुझे कोई ऑफर करे कि हम मूवी बना रहे हैं तो फिर मैं उसमें काम करूँ। बिल्कुल ठीक है शहजाद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आपको शुमाल में आके कैसा लगा
और बाकी जो आपके फैंस आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मतीन भाई, जैसे ही मैं आया तो बहुत इज़्ज़त दी आपने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह लग रहा है जैसे एक फैमिली है, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो एक फैमिली की तरह होते हैं। तो आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा स्टूडियो भी बहुत अच्छा है। मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मैं यहाँ पे आके बैठा तो मेरे दिल में तमन्ना थी कि काश एक बार फिर से मैं यहाँ पे आऊँ। ये उम्मीद जागी है कि एक बार फिर से, तो मैं एक बार फिर से यहाँ किसी नए प्रोग्राम में लाजमी आना चाहूँगा। इस सेट का जो बेसिक एम है वो है यंग टैलेंट को प्रमोट करना है, फैसिलिटेट करना है। शुमाल ये वो वाहिद प्लेटफॉर्म है कि जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रमोशन है टैलेंट की। जी जी। हम आगे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू इनवाइट यू। थैंक यू वेरी मच। तो उसके भी आपको हम इनवाइट करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुश्किल से मुश्किल, जितनी भी मुश्किल एक्टिंग हो, कोई भी रोल दे दें। हज़ारे का कोई भी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अगर सुन रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल एक्टिंग मुझे दें, कोई भी रोल, दुनिया का कोई भी रोल दे दें। अगर उसमें परफेक्शन ना हुई तो बेशक मुझे आप साइड पे। बिल्कुल ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? मेरा फेवरेट एक्टर अभी मैंने बताया, हज़ारा में जो है अफजल खान अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में तो मेरे फेवरेट जो हैं वो रेसलर्स हैं। उसके अलावा एक्टर एक तो जैकी चैन है और दूसरा हॉलीवुड में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हॉलीवुड में भी जो रैम्बो है ना, वो इसलिए क्योंकि मुझे हवेलियाँ वाले, जब मैं हवेलियाँ वाले रैम्बो सर से मिल गया तो समझे मैं वहाँ से, मेरी आंखों से आंसू छलकेंगे नहीं लेकिन आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। मुझे जुनून है कि अफजल खान सर से मैं कब मिलूँगा। मेरे इस वक्त पूरी दुनिया में आप यही समझ लें कि अफजल खान और जॉन रैम्बो जो हैं वो मेरे पूरी दुनिया में फेवरेट हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम ये आपकी इसमें हम अपना जो रोल प्ले कर सकते हो प्ले करें और आपकी जल्द अज जल्द उनसे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू जी। जी नाजरीन, आपने देखा आज का प्रोग्राम। आखिर में मैं यही कहूँगा, नेवर गिव अप, अपना टैट होके, अपना फॉल टैट होके।